Here is your bungee. 3, 2, 1, go! गुड मॉर्निंग जी। क्या है कि कल का दिन तो हमने वेस्ट कर दिया था दोपहर के चक्कर में, क्योंकि धूप इतनी हो गई थी। बट आज हमने जैसा कि डिसाइड किया था सुबह 6 बजे उठ जाएंगे और कुछ ना कुछ एडवेंचर करने जाएंगे। तो फाइनली 6 बजे उठे थे, 6:30 हो गए हैं। बस नीचे जाएंगे और एडवेंचर करने के लिए निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक तो रिवर्स बंजी जंपिंग है जो अभी तक मैंने कहीं नहीं सुनी है, अभी तक इंडिया में कहीं नहीं सुनी है। तो यहाँ पर अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले शुरू हुई है। तो हमने सोचा है कि रिवर्स बंजी जंपिंग करेंगे, पर पहले बाकी जगह एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से निकल रहे थे और निकलने से पहले आपसे पूछ लेते थे कितना हो जी सारे बढ़िया। आप बहुत बढ़िया। आंखों में खतरनाक नींद होएगी, चेहरे पर अलग सी आलसपना होएगा, पर सब कुछ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं कौन से ख्वाबों में थे जो उठ गए हैं और उठकर निकलना पड़ रहा है और आपसे बात करनी पड़ रही है। फिर भी एनर्जी देख रहे हैं लड़के की तगड़ी है। इस बात पे सब्सक्राइब कर लो, तब तक हम पहुंचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए जी नीलकंठ पे। और नीलकंठ पे हमारे को मिले पंडित जी। पंडित जी से लीजिए आप प्रसाद। पंडित जी खुद नींदों में। पंडित जी ठीक है, गुड मॉर्निंग। आप आके यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। 500, 2100, 3100, 5100। क्या बात है। और यहाँ पर आके ये भाई ने हमारी बाइक की पार्किंग लगा दी है, जूते यहाँ पर उतार दिए हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। ठीक है भाई, जय बोले। देखो जी, आप लोगों को एक बात बता दूं, हम यहाँ पर पहुँच तो गए थे टाइम से। अच्छी बात यही है कि टाइम से पहुँच गए थे, क्योंकि अब भीड़ बढ़ती जा रही है और वीकेंड है। तो वीकेंड के चक्कर में आपको बहुत भीड़ मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आना हो तो सुबह जितना जल्दी आके ट्राई करोगे उतना ही अच्छा है। और यहाँ पर नीलकंठ में आने की रीज़न जो था वो ये है कि यहाँ पर जो शिव जी थे उन्होंने विष पी के जो तपस्या की थी, इस वजह से इधर का नाम नीलकंठ है। क्योंकि उन्होंने जब विष पिया हुआ था तो जो कंठ होता है वो पूरा नीला था, फिर भी वो अपने तपस्या में मगन रहे थे। तो यहाँ पर आइए, जब ऋषिकेश आ जाते हैं तो दर्शन कर लीजिए। पहले तो मेरे को पता नहीं था कि इतना पास है, पर ये लड़के ने जिद की तो हम पहुँच गए हैं। बाकी दर्शन अच्छे से हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए हैं, जो कि है वशिष्ठ केव। मतलब यहाँ पर आपको केव नहीं दिखेगी, हमारे को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। पर जो ये जगह है वशिष्ठ केव, ये शिवपुरी, जहाँ पर से आपको 16 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग होती है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये जगह दिखेगी। चाय एंड स्नैक्स, इधर घुमाया जाए, ये चाय एंड स्नैक्स दिखेगा आपको। तो यहाँ पर वैसे ओके प्रभु, बाय बाय। बहुत शोर कर रहे हैं ये। तो क्या है कि यहाँ पर हमने मैगी ऑर्डर कर दी, क्योंकि बिना खाए पिए निकले थे। भूखे पेट आदमी का भजन कैसे होएगा, तो वही बात है, इसलिए मैगी ऑर्डर कर दी। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे की तरफ। तो पहले कुछ खा लें, फिर आपको दिखाएंगे आगे का रास्ता कैसे है। तो जी अभी हम अंदर गए और अंदर जाते ही जो बोलते हैं ना वशिष्ठ गुफा, एक तो इसको वशिष्ठ गुफा बोला क्यों जाता है क्योंकि वशिष्ठ जी ने यहाँ पर आके तपस्या की थी। तो यानी कि तपस्या करने के लिए जो जगह चाहिए होती है बिल्कुल शांत, जहाँ पर आपका ध्यान कहीं ना भंग हुआ हो। जब मैं अंदर गया ना, मैंने खुद कैमरा रख दिया और 10 मिनट के लिए मैं बैठा, और वो जो अंदर एक वाइब है ना, और जो एक गूंज है जो आपको मेडिटेशन करने के लिए या आपके दिमाग को बिल्कुल शांत कर देती है, वैसा फील हुआ अंदर जाके। आप यहाँ पर आओगे तो मेरे को लगता है कि आप वो फील कर पाओगे। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा है। आप अंदर घुसा, मैं मेरे को लगा सब बंद कर दो। तो सोच लो कि 5 मिनट के लिए मेरे को ऐसा फील हो गया, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको कितना ही फील होता होगा अच्छी जगह। और यहाँ पर आना हो तो सुबह आना, क्योंकि बाद में भीड़ हो जाएगी, और भीड़ हो जाएगी तो फिर तो बाकी जो आपका ध्यान है वो आपका मोह माया में लग जाएगा, तो फिर तो हो गया जी, काम हो गया फिर समझ लो। तो अच्छी जगह लगी है। बाकी नीचे और भी खूबसूरत है, वहाँ पर लेके चलते हैं आपको।
ये है जी वो लोकेशन, वहाँ से हम आए हैं नीचे और उसके बाद ये सैंड मिला है, उसके बाद ये रिवर और ये है जी फील यहाँ का। हम पहले तो सोच के आए थे कि ये जगह पर जाना है, पर जो गुफा में बैठ के मज़ा आया वो अलग मज़ा आया, पर अभी थोड़ा यहाँ पर सोचा है कि ये बैठ के फ़ोटो वोटो खींचेंगे। एक बात जो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे को डीके ने बताई थी कि यहाँ पर जल्दी आओगे तभी मतलब है, क्योंकि सैंड एक तो नीचे से रिफ्लेक्शन मारेगा बहुत तेज़, ऊपर से ये धूप इतनी तेज़ है कि आपको ऐसे मिनट में टैन कर देगी और मिनट में हालत ख़राब कर देगी। तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, फटफट भागेंगे यहाँ से। और बाकी यहाँ पर देखो जी खतरनाक चल रही है राफ्टिंग। ये वाले जो राफ्टिंग वाले हैं ये कर रहे हैं 32 किलोमीटर वाले, 16 के यहाँ से थोड़े से आगे से स्टार्ट होता है। क्या क्या मज़े लेते हैं यहाँ पर। ऋषिकेश में मेरे को लगता है एडवेंचर और पीस दोनों चीज़ें मिक्सचर है यहाँ का। योगा यहाँ पर है और एडवेंचर भी भर भर के यहाँ पर है, तो यही स्वाद है जी। तो बस हम यहाँ पर बैठते हैं 10 मिनट और निकलते हैं। कुछ इंस्टाग्राम की पिक्चर लेते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, मज़ा आएगा आपको, वहाँ पर भी अच्छी चीज़ें आती हैं। फाइनली ट्रैफिक से जूझते जांचते हम पहुंच गए हैं जी, जो हमारे को करना था, जो हमारे आज दिन का मिशन था। कुछ 10-15 मिनट लगेंगे, सब जुगाड़ में लगे हुए हैं। और जो रिवर्स बंजी जंपिंग है ना, एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, क्योंकि या तो किसी को पता नहीं है और या कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सब बंजी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं भी होता और मैंने पहली बार करनी होती तो मैं बंजी ही करता, रिवर्स बंजी नहीं करता। पर मेरे लिए कुछ नया है, इसलिए मैं रिवर्स बंजी ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं जो भी एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरी बंजी और रिवर्स बंजी में क्या फ़र्क था वो आपको बताएंगे। 10-15 मिनट का टाइम लगे। बंजी के टाइम पे थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डर है, ऊपर से कूदूंगा कैसा लगेगा। अभी तक रिवर्स बंजी को मैंने देखा ही नहीं है, तो मेरे लिए जो भी होएगा वो सरप्राइज़ ही होएगा। मैं चाहता था जो मेरी पहली फीलिंग होएगी वो आपको डायरेक्ट बताऊँगा, इसलिए हम पहुँच गए जी डायरेक्ट आपको बताने के लिए। एक्साइटेड हूँ, फुल है जी। तो ये देख रहे हो, ये है जी रिवर्स बंजी जंपिंग। मतलब जैसे बंजी होता है उसमें ऊपर से एक बार गिरते हैं, पर यहाँ पर एक बार ऊपर फेंकेंगे, उसके बाद 4-5 बार फेंकेंगे। तो ये कुछ आनंद लेने जा रहे हैं हम, इसका मज़ा आएगा। लड़के खुश हैं जी, बाकी हम भी खुश होके जाएंगे। तो नज़ारे लेते हैं, आपको भी दिलाते हैं। ये है जी राजवीर, मनोहर, ठीक है जी। ये लगा रहे हैं हमारे, ये बांध दिया जी हमारे हार्नेस, ये हमारे धर्मेंद्र के बांध दिया, ठीक है। इसका पहला एक्सपीरियंस है, पक्का सेट कर दिया गया जी। कंफर्ट है सर? वो बहुत ही कंफर्ट है। हेलो जी, एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है हमारा। Here is your bungee. 3, 2, 1, go. पूरा हिला डाला नीचे से ऊपर तक, जितना खाया सब निकाल डाला। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि हम वैसे के वैसे फंसे हुए गए थे, वैसे ही आ गए हैं। बहुत ही सही है, बैठ के बताओ। फाइनली जाकर हम थोड़ी देर बैठे और रेस्ट किया, और फिर पूरा हमने एक्सपीरियंस लगाया अपना कि हमारे को कैसा लगा। मैं बताऊं, पर्सनली बताऊं तो मेरे को जो बंजी वाला फील था वो वाला फील नहीं आया इसमें। हम मिली सेकंड के लिए वो एक जब पहला झटका आया था तब हमारे को लगा कि हाँ यार कुछ रश आया, उसके बाद वो मूव होता रहा, तो उसके बाद वो वाला फील नहीं आया जो फील के लिए हमने रिवर्स बंजी की थी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बंजी करने जाते हैं ना, तो जो एक्साइटमेंट होती है कि हम वहाँ पर खड़े हैं, हाथ छोड़ दिए हैं, उसको पकड़ के वो एक माइंडसेट चल रहा होता है कि नीचे कुछ नहीं है। पर यहाँ पर जब आप ज़मीन से शुरू करते हो और ऊपर जाते हो, ठीक है, मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरे को बंजी में ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़्यादा रश है। क्योंकि जब हम खड़े थे और नीचे देखते हैं तो हमारे को पता है ओह नीचे मौत है और जब मौत दिख रही होती है तो आपकी सांसें ऊपर होती है, पसीने छूट रहे होते हैं। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो यहाँ पर नहीं आया। और अब नहीं आया तो नहीं आया जी। पर ये है कि हाँ, अगर आप शुरुआत में कुछ करना चाहते हो या जिनको बंजी से डर लगता है, उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा भी आएगा और आपको पता है कि आप ज़मीन से शुरू कर रहे हो तो वो डर नहीं होगा तुम्हारा।
तो यही था जी। तो हमने तो आज इसका पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है। जैसे कि एडवेंचर आप लोगों की फरमाइश थी कि कुछ एडवेंचर कर लेना, तो हमने ये एडवेंचर किया। और बंजी की यहाँ पर स्लॉट मिलते नहीं है, इसलिए बंजी करने का ट्राई हमने किया ही नहीं। तो ऐसा ही है जी। तो ठीक है जी, हमारे को बड़ा मज़ा आया है। बहुत ही खूबसूरत दिन था हमारा और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने ये जिया है। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। उन तो ज़्यादा ख्याल रखो, 80 ज़्यादा ख्याल रखेंगे, चंगा पे रब रखा। टचवुड कल हम शायद केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कल संडे है तो ट्रैफिक ना मिले। तो ये कन्फ्यूजन सॉल्व हो गया तो हम आपको अगले दिन बाइक पर मिलेंगे, नहीं तो रब रखा ही। ठीक है।